अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरूफ़ लीन। कायदा है हमारे पास, वाव और या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो उसको हरूफ़ लीन कहते हैं। वाव लीन की मिसालें। अब क्या हमारे पास शर्त होनी चाहिए, वाव और या साकिन से पहले अगर ज़बर हो। ठीक है, हरूफ़ मद्दा हमारे पास 3 थे, अलिफ, वाव और या, जबकि हरूफ़ लीन जो हैं वो हमारे पास 2 हैं, वाव और या। शर्त यह है कि ये साकिन हो और इनसे पहले ज़बर हो तो उनको हम हरूफ़ लीन कहेंगे। मिसालें हैं आगे, बऊ, तऊ, तऊ। वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है और याए लीन की मिसालें हैं बई, तई, सही, यानी या साकिन के पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। हरूफ़ लीन को नरमी से अदा करना है। हरूफ़ लीन भी हरूफ़ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर लंबे किए जाएं, लेकिन अदायगी में आवाज़ मारूफ व मजहूल नहीं, यानी कि आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। या की आवाज़ हमारे पास क्लियर होनी चाहिए और वाव की भी। बाज़ औक़ात इतनी नरमी से लोग पढ़ते हैं कि ये आवाज़ मजहूल हो जाती है, लेकिन उसे मारूफ होना चाहिए। आगे सबक पढ़ते हैं। बा ज़बर वाव बऊ, बा ज़बर या बई, ता ज़बर वाव तऊ, ता ज़बर या तई, सा ज़बर वाव सऊ, सा ज़बर या सई, जऊ, जई, हऊ, हई, खऊ, खई, दऊ, दई, रऊ, रई, रऊ, वई, ज़ऊ, ज़ई, सऊ, सई, शऊ, शई, सऊ, सई, दऊ, दई, तऊ, तई, रऊ, रई, रऊ, रई, रऊ, रई। फ़ऊ, फ़ई, क़ऊ, क़ई, कऊ, कई, लऊ, लई, मऊ, मई, नऊ, नई, वाऊ, वई, हऊ, हई, औ, ऐ, यऊ, यई। ठीक है, ये हमारे पास एक एक हर्फ के साथ मिसालें आ गई। नीचे हम हरूफ पढ़ेंगे जो कुरान पाक में मौजूद हैं मशक के तौर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन हम हिजे करके पढ़ेंगे। आइन ज़बर आ, फ़ा ज़बर वाव फ़ऊ, आ फ़ऊ, नून ज़बर अलिफ ना, आ फ़ऊ ना, क़ाफ ज़बर वाव क़ऊ, लाम दो पेश लुन, क़ऊलुन, या ज़बर वाव यऊ, मीम ज़बर मा, यऊम, हमज़ा ज़ेर ई, यऊमई, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, यऊमईज़िन, क़ाफ ज़बर वाव क़ऊ, सीन ज़बर या सई, क़ऊसई, नून ज़ेर नी, क़ऊसैनी। यहाँ पे अब हमारे पास 2 हरूफ़ लीन इकट्ठे आ गए हैं, वाव भी और या भी, तो इन दोनों को एक एक हर्फ के बराबर लंबा करना है। क़ऊसैनी, ज़ौजन, यौम, यरौनहा, औतादन, तौबतन, क़ौमी, सौमन, क़ौमन, यन्हौन, सौफ़, मौलूदुन, यनऔन, कैदन, कैफ़, रुवैदुन, ऐन, क़ुरैशिन,
हदैना हैहात अलैहिम वैलुन ऐनैनि ऐनुन खैरन अअतैना किफलैनि रअयत हैथु। यहाँ अब हमारे पास हैं कुछ हदायत दी गई हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने क्या एहतियात करनी है। सबसे पहले हमारे पास कुरैशिन है, ठीक है। कुरैशिन पर वक्फ की सूरत में मद भी कर सकते हैं, ठीक है। कुरैश जैसे पीछे हमारे पास हरूफ मद्दा में, आपको वो वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप काइंडली पहले हरूफ मद्दा भी अच्छी तरह से सीख लें, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज हैं अगर इनमें हमने मिस्टेक की तो कुरान पाक के मतलब गलत होते हैं और फिर इनके लिए गुनाह मिलता है। यहाँ पे हरूफ मद्दा के एंड पे भी जब हम वक्फ करते थे तो वहाँ हमने मद पढ़नी होती थी, ठीक है। मतलब वैसे हम नॉर्मली एक अलिफ के बराबर करते हैं, लेकिन मद में हमने ज़्यादा लंबा करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम वक्फ करेंगे तो उसको लंबा करेंगे कुवैश, ठीक है। क्या है, इसी तरह जिस हरफ़े लीन के बाद वाले हर्फ पर वक्फ करना हो तो इसे साकिन करके हरफ़े लीन पर 3 या 4 हरकत के बराबर मद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, लेकिन मद हम 3 या 4 हरकत के बराबर मद कर सकते हैं और शीन हमारे पास फिर साकिन हो जाएगा। वैसे है हमारे पास हर्फ कुरैशिन, तो हम इसको साकिन करके पढ़ेंगे कुरैश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आतैना, इसमें तो मोटी पड़ी जाएगी, या और अलिफ को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, ठीक है। अब या तो हमारे पास है हरूफ लीन, ठीक है, या से पहले ज़बर है तो ये हमारे पास हरूफ लीन हो गया, और नून अलिफ ना जो है ये हमारे पास हरूफ मद्दा आ गया, अलिफ से पहले ज़बर आ गया है। तो इन दोनों को एक एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और तो मोटा पढ़ना है। आतैना कलमे के आखिरी हर्फ पर मुख्तलिफ हरकत की सूरत में अब वक्फ कैसे होगा, ठीक है। ये अक्सर लोगों को मुश्किल होती है, तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे है रुवैदन, ठीक है। अगर हमने वक्फ करना होगा तो कैसे करेंगे, रुवैदा, यानी जब भी एंड पे 2 ज़बर होंगी तो उसको वक्फ की सूरत में उस हर्फ के ऊपर एक ज़बर आ जाएगी, रुवैदन की जगह रुवैदा आ जाएगा। जैसे ऊपर अब एग्जांपल है हमारे पास खैरन, ठीक है, वक्फ की सूरत में हम पढ़ेंगे खैरा। आगे अगर 2 पेश आ जाएं, बक़रतुन का वक्फ हम पढ़ेंगे बक़रा, ठीक है। जब हमारे पास 2 ज़बर होंगी तो वो एक अलिफ में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास 2 पेश होंगी तो उस पे आगे जो आखिरी वाला हमारे पास होगा वो साकिन हो जाएगा। जैसे को गोल ताज होती है, ठीक है, गोल ता अक्सर हमारे पास आ जाती है एंड पे, तो वक्फ की सूरत में हम उसे हा सिंपल हा की तरह पढ़ेंगे, वहाँ पे हम साकिन कर देंगे। जैसे बक़रातुन का वक्फ होगा बक़रा। ऊपर एग्जांपल है हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिंपल हमारे पास नून है, वो जो मिसाल है वो क्या है, गोल ता की। गोल ता के ऊपर जब 2 पेश होंगे तो वो हा में कन्वर्ट होगी, लेकिन अगर किसी और हर्फ में होगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास लाम पे 2 पेश हैं तो यहाँ पे सिंपल वक्फ होगा वैल, ठीक है। आइन, नून पढ़ा, नून की सिर्फ आवाज़ आएगी, नून साकिन हो जाएगा, लेकिन जब गोल ता पे आएगा तो उसे हम हा में कन्वर्ट करेंगे। आई नई नी में 2 यालीन, ठीक है। ऊपर भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक मिसाल ऐसी आई थी जहाँ पे 2 हरूफ लीन थे तो उनको हम एक एक हर्फ पर लंबा किया था, और यहाँ पे भी आई नई नी, इनकी आवाज़ अलग-अलग आएगी और मजबूल नहीं पढ़ना। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। जो भी बात आपको समझ नहीं आती, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।